हम लोग आपस में सरनाई साई के नाम से मुर्गा लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय तिर्की ने बहुत सही कहा, इस बार वो सारे मुर्गा लड़ाई जो है कि खत्म। वो लोग हम आदिवासियों को आपस में मुर्गा लड़ाई कराते हैं। वो कहते हैं कि परिसीमन हो जाए, सीट घट जाने से भी कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां सामान्य सीट में आदिवासियों को टिकट देंगे और वो लोग जीतेंगे। तो इस तरह की फर्जी चीजें जो है कि परोसने की, ख्याली पुलाव पकाकर परोसने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, अभी से हमारे लोगों को कह रहे हैं कि ये जो भी लोग हम लोगों को आपस में सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने निजी आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधने के लिए करते हैं। इसलिए उनके तरफ मत जाइए। आप अपनी पहचान, अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अपना अस्तित्व बचाने के लिए पूरा जो है कि परिसीमन का जो उलगुलान अभी शुरू हो रहा है उसमें जुड़ जाइए। आदिवासी समाज खैकड़ा प्रजाति का है, जो कोई भी आगे बढ़ेगा उसका पैर खींचेगा ही खींचेगा। और आप हिंदू समाज में चल जाइए, मुसलमान समाज में चल जाइए, उसको देखने को नहीं मिलेगा। बात है कि 30 अगस्त को परिसीमन की आड़ में आदिवासी सीटें घटाने की साजिश के विरोध में हो रहा है। दूसरी बात, हमने कहा है कि 75 सालों का हिसाब देना होगा परिसीमन आयोग से लेकर भारत सरकार को, जो राज्य मशीनरी, देश का जो मशीनरी है उसको जवाब देना। समस्त आदिवासी परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। इसको यदि आपको समझना है तो उसके मूल में यह है कि एक विशेष क्षेत्र में सामान्य व्यवस्था थोपा जा रहा है और अभी भी थोपने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब उसको ऐसे समझ सकते हैं कि परिसीमन का मूल आधार जनसंख्या है, जबकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र, इसके निर्माण का आधार जनसंख्या बिल्कुल नहीं है। इसके निर्माण का आधार है हमारे पुरखों का संघर्ष और बलिदान। इसके निर्माण का आधार है इस क्षेत्र को हमारे पुरखों ने रहने लायक बनाया, और इसके बनाने का, अनुसूचित क्षेत्र बनाने का आधार है हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था। अब इस क्षेत्र में जो एक विशेष क्षेत्र है, जो 1874 से लेकर 1935 का भारत सरकार अधिनियम से होते हुए 5वीं अनुसूची के रूप में आया, और 5वीं अनुसूची के निर्माण का 5वीं अनुसूची पैरा 6, 1 और 2 देख लीजिए। वहां भी कहीं भी जनसंख्या को आधार नहीं बनाया गया। 1961 में पहली बार ढेबर कमीशन ने कहा कि जो नए अनुसूचित क्षेत्र बनेंगे वहां जनसंख्या एक आधार होगा। तो हमारे यहाँ अनुसूचित क्षेत्र से जनसंख्या का कोई लेना देना नहीं है। यदि विगत 75 वर्षों का इतिहास आप देखिएगा तो जिस क्षेत्र का निर्माण, अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है, वहां का प्रतिनिधित्व लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय निकाय हो, सब जगह जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा है। यह हम आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है, और यह हमारा राजनीतिक विस्थापन को निरंतर बढ़ा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब सोचिए, इस इलाके में विकास के नाम पर आपने हम आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित किया, हमें पलायन होने पर मजबूर किया, बाहरी जनसंख्या भर भर के यहाँ पर आई, नौकरी उनको मिला, कंपनियों में, सरकारी में, हर जगह पे जमीन गैर कानूनी तरीके से लिए। यहाँ के सारे प्राकृतिक संसाधन, कोयला से लेके यूरेनियम, आवरक से लेके आपका लोहा, हमारा बॉक्साइट, सारे चीजों को, बालू तक को लोग बेच रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जनसंख्या उनकी ज्यादा हो गई, इसलिए यहाँ मुख्यमंत्री वो बनेंगे, मंत्री वो बनेंगे, मेयर वो बनेंगे, वार्ड वो बनेंगे, भाषा उनकी चलेगी। तो ये हम आदिवासी इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए पूरे झारखंड में जो है कि अब बड़े पैमाने पर इस बार परिसीमन के तहत जो है कि उलगुलान आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग केंद्र सरकार को भी चिताते हैं, महामहिम राष्ट्रपति को भी हम लोग मांग करते हैं, उसके अलावा महामहिम गवर्नर, क्योंकि 5वीं अनुसूची पैरा 1 और 2 देख लीजिए। 5वीं अनुसूची पैरा 5(1) में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि विधानसभा, विधानमंडल और संसद के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून को राज्यपाल निरस्त कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अभी से उनसे मांग कर रहे हैं, यदि केंद्र सरकार परिसीमन बिल, कानून बना के भी लेके आती है और सामान्य कानून को हमारे ऊपर थोपती है, तो महामहिम राज्यपाल को इस कानून को अनुसूचित क्षेत्र से खारिज कर देना चाहिए। झारखंड के सामान्य क्षेत्र में आप लागू कीजिए, हमें वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग पूरे झारखंड में हम लोगों ने मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है।
लोग रांची आने के लिए अभी से तैयार हो रहे हैं। हम लोग जगह जगह बड़े पैमाने पर छोटी सभा, बड़ी सभाएं सब कुछ जो है कि कर रहे हैं। कल भी कई जगह की सभाएं, परसों भी है, तो निरंतर अभियान चलेगा। और हमारे झारखंड के सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, यह जो है कि परिसीमन का लड़ाई हम आदिवासियों की आदिवासी पहचान, हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व और हमारा अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए जितने भी हमारे मूल निवासी हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे, आप हमारी भावना को भी समझने की कोशिश कीजिए, हम भी आपकी भावनाओं को समझेंगे। और सारे आदिवासियों को जिस तरह से बाहरी ताकतें हम लोगों को आपस में सरनाई शाही के नाम से मुर्गा लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अजय तिर्की ने बहुत सही कहा, इस बार वो सारे मुर्गा लड़ाई जो है कि खत्म हो जाएगा। हम लोग परिसीमन, मैंने कहा ना, परिसीमन हम कीजिए, उसका आधार का हम विरोध कर रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या इसका आधार नहीं हो सकता है। अगर आप जनसंख्या को आधार बना रहे हैं, मतलब हमारे साथ घोर अन्याय कर रहे हैं, हमको विस्थापन पलायन करने पर मजबूर करेंगे। विकास के नाम पर सारा कुछ हम लोग जल जंगल जमीन नदी पानी खनिज संपदा और अपना सारा अस्तित्व दे रहे हैं। आपने जो है कि और भी फैमिली प्लानिंग लाके हमारा जनसंख्या को घटा दिया आदिवासियों का, और आप कह रहे हैं कि आपकी जनसंख्या कम हो गई इसलिए आपका जो राजनीतिक ताकत और सीट भी कम हो जाएगा, तो इसको कैसे बर्दाश्त किया जाए? आपका कहना है ना, आप कह रहे हैं, हमने कहा है कि परिसीमन की आड़ में आदिवासियों की आरक्षित सीटें घसाने की साजिश का विरोध होगा। परिसीमन करिए, लेकिन इस बहाने जनसंख्या को आधार बना करके, आबादी का आधार बना करके हमारी सीटें घटाने की कोशिश करेगी तो उसका विरोध होगा। क्योंकि हमने बार बार कहा है कि इन 75 सालों का हिसाब कौन देगा? मन करेगा कोई, भरेगा कोई। और कोई सवाल? इसमें बहुत स्पष्ट होना है। हमारा कहना है कि अनुसूचित क्षेत्र विशेष परिस्थिति में ब्रिटिश जमाने में 4-5 कानून थे, उसके बाद संविधान बना, उसके तहत बना है। तो जो परिसीमन का सामान्य कानून है उसको हमारे ऊपर मत थोपिए। हमारा कहना है कि यहाँ की विशेष परिस्थिति को देखते हुए यहाँ का परिसीमन अलग तरीके से होना चाहिए, यही हम लोग कह रहे हैं। हम लोग बिल्कुल नहीं कह रहे कि परिसीमन करना ही नहीं, इसको फ्रीज कर दो। और ये भी हम लोग कहना चाहते हैं, संविधान का अनुच्छेद 19(1) ABCDE और G इसका खूब उपयोग करके बार बार यही कहा जाता है कि भारत के कोई भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति रह सकता है, बस सकता है, वहां पे जो व्यवसाय कर सकता है, नौकरी पेशा कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसी संविधान का अनुच्छेद 19 का 5 आप क्यों नहीं देखते हैं, जो ये कहता है कि यदि आदिवासी या सामान्य पॉपुलेशन का अस्तित्व में खतरा है तो वहां पर सरकार जो है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कानून बनाकर, और उसमें उसी संविधान का अनुच्छेद 19(1) का E और G लागू नहीं होगा। लेकिन आज तक 75 वर्षों में हमारा 5वीं अनुसूची को फ्रीज करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, जबकि संवैधानिक प्रावधान व्यर्थ है। इसीलिए हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कलेक्शन से एक सवाल है, आप जो बोल रहे सरना आदिवासी मुर्गा लड़ाई, इसमें क्या इफेक्टेड होगा? परिसीमन में वो इफेक्टेड होगा? बिल्कुल, तो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कुछ ताकतें अभी कहना शुरू कर दिए हैं। जो लोग हम आदिवासियों को आपस में मुर्गा लड़ाई कराते हैं वो कहते हैं कि परिसीमन हो जाए, सीट घट जाने से भी कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां सामान्य सीट में आदिवासियों को टिकट देंगे और वो लोग जीतेंगे। तो इस तरह की फर्जी चीजें जो है कि परोसने की, ख्याली पुलाव पकाकर परोसने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, अभी से हमारे लोगों को कह रहे हैं कि ये जो भी लोग हम लोगों को आपस में सरनाई शाही के नाम पर मुर्गा लड़ाते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने निजी आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधने के लिए करते हैं। इसलिए उनके तरफ मत जाइए। आप अपनी पहचान, अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अपना अस्तित्व बचाने के लिए पूरा जो है कि परिसीमन का जो उलगुलान अभी शुरू हो रहा है उसमें जुड़ जाइए। आदिवासी को महाविकास कर रहा है राजधानी रांची में ही, तो आदिवासी भले ही टोली टोली में दिखा दे रहे हैं। अभी जो समय जो अंतराल है, उस समय के अंतराल में हम लोग सबको जोड़ने का काम करेंगे और सबको एक चैन बना करके एक माला में पिरोने का काम करेंगे, ताकि जो हमारा जो लड़ाई है वो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के बारे में सबको बताया जाएगा और सबको एक साथ जोड़ करके उस मंच पर हम लोग सबको 30 तारीख को, जो 30 अगस्त को जो रैली है, उसमें सबको लाने का हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है होगा? लगातार तो देख रहे हैं कि कभी आपके नाम से विरोध हो रहा है, कभी किसके नाम से विरोध हो रहा है, आप ही लोग का समाज कर रहा है, कोई दूसरा नहीं। देखिए, एक चीज स्पष्ट मैं बताना चाहता हूँ, आदिवासी समाज खेकड़ा प्रजाति का है।
जो कोई भी आगे बढ़ेगा उसका पैर खींचेगा ही खींचेगा। और आप हिंदू समाज में चल जाइए, मुसलमान समाज में चल जाइए, उसको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आदिवासी समाज थोड़ा सा देखने को मिलता है। लेकिन इसको जो भी दूरी को कम करेंगे हम लोग, और जिस तरह का मैं कहना चाहता हूँ, कोई किसी का विरोध करे वो चलता रहता, नियंत्रण चलता रहेगा, जब तक धरती रहेगा चलता रहेगा। लेकिन हम लोग बड़े पैमाने पे आदिवासी को जो मुद्दे हैं उस मुद्दा पर हम लोग 30 अगस्त को हम लोग बड़ा रैली करके आदिवासी समाज को दशा और दिशा देने का काम करेंगे। देखिए मूल बात क्या है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल बात है। आप लोग सवाल करते हैं, कई सारे अच्छी बातें आती हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल बात यह है जो हमने कहा है, और इसीलिए चीज़ों को डाइवर्ट न होने, बाकायदा प्रेस नोट भी हमने दिया है, हम लोगों ने बाकायदा प्रेस नोट बना के दिया है। मूल बात है कि 30 अगस्त को परिसीमन की आड़ में आदिवासी सीटें घटाने की साजिश के विरोध में हो रहा है। दूसरी बात, हमने कहा है कि 75 सालों का हिसाब देना होगा परिसीमन आयोग से लेकर भारत सरकार को, जो राज्य मशीनरी, देश का जो मशीनरी है उसको जवाब देना होगा। हमारा बाकी जो सवाल है, अब खुदरा सवाल ये वो बोल रहा है, ये बोले कम नहीं होता है ये सब चीज, कौन दुनिया में नहीं होता है, कहाँ प्योर चीज पाइएगा। आंदोलन चलेगा, देखा जाएगा, बड़ी बड़ी आंदोलन चले, बड़ी ताकत हो गई है। आदिवासी बचेगा, सब चीज बच जाएगा। थोड़ा सा हट के, क्योंकि आप लोग सभी ट्राइबल चेहरे हैं और ट्राइबल इशू की ही बात करेंगे, परिसीमन की बात। रिम्स 2 को लेकर सीएम हेमंत ने एक बड़ा बयान दे दिया कि रिम्स 2 का निर्माण के लिए उन्होंने 4100 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी और टाइम फ्रेम भी बदला। आप में से कई चेहरे उसका विरोध कर रहे थे और इरफान अंसारी को टारगेट कर रहे थे। अब तो सीधे सीधे सीएम हेमंत की ओर से बयान आ गया, उन्होंने कहा कि वहां बन के रहेगा। अब आप लोग की आगे की रणनीति? देखिए, सवाल अगर इस पर बात करिएगा, मैंने शुरू से ही कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस परिसीमन को लेकर ही बुलाया गया। आप जो सवाल कर रहे हैं, हर लड़ाई, हर मुद्दा कोई पीछे हटा जाता है।